या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत करदा पिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबका पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब, साबक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ते जेल बरो तहरीक। गल शुरू करते हैं जी कि जिस तरह खबर पहुँच चुकी जनाब दे कोल, अपना भी तजिया दिन्ने तुहानूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ साबका वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे हमायती वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ च अपने तमाम मैंबरान लैके जिहड़े उन्हां दे नाल उस वक्त सूबाई असैंबली दे विच मौजूद सी, जिन्हां ने साथ दिता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा। फिर असैंबली तोड़ी गई, दिल तो नहीं करता सी तोड़न नूं, लेकिन बामरे मजबूरी हालात उन्होंने भी अगले नज़र आ रहे सी ते आवाम दे विच खान साहब की मकबूलीयत नज़र आ रही सी। इस तो फैसला करना पिया जी, कौड़ा कुट करना पिया। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब के मुतलक जो फैसला आया सी, तुहानूं जिस तरह इलम आ कि जनाब इमाम साहब ने फैसला किया सी कि इन्हां दी सदारत कायम रहनी चाहिए जी। इमाम साहब वो आ जी जिन्हां दे मतलब बंदा मुतबरक आदमी हुंदा ना जी, वो जिहदे मतलब कोई गल करो तो वो कह देंगे जी कि मेरी तोहीन कर दी। तोहीन इलैक्शन कमीशन साहब ते इमरान खान साहब ने जी दी कल पेशी भुगती जी कि बैठे वो अपना सी बनीगाला दे विच इमा पर हमला किया गया, शामिल करता गया जी। चलो कदी बंदे दी चढ़त हुंदी आ, कदी बंदा जिहड़ा फिर वो अल्लाह दी रस्सी तंग होनी शुरू हो जाती आ। देखते हैं जी किन्ना चिर खुली रहिंदी रस्सी, फिर वो रस्से नूं वट चढ़ना कदों शुरू हुंदा, अनकरीब होण वाला जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दी एक तारीख है जी, ये बनाई गई सी जी चौधरी मुशर्रफ साहब जनाब साबक आर्मी चीफ साहब जदों उन्होंने जनाब अपना इकतदार नूं दवाम देने की कोशिश की सी, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई गई सी। ते सैकल जिहदा गाना अबरारुल हक साहब भी गाते आ जा बह जा सैकल ते बड़ा जनाब सैकल चलिया सी, लेकिन कम कीते सी। बहरहाल के जी जो पोजीशन और सूरत हाल के तहत ये जिन्हां मराहल दे विच गुजरते गए आ, आपस च इख्तलाफात सामने आए आ, वो किस बुनियाद ते होए आ, कोई जाती रंजिश है या की वजह होर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी खातर ये जिहड़ा काम नहीं किया गया। हर किसी ने अपने अपने मुफादात ते फैसला किया। जिस तरह जिस वेले इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई सी, उस वक्त सब तो पहले दरवाजे चों निकलण वाले जिहड़े सी वो जनाब परवेज़ लाई साहब सी सज्जे दरवाजे च, फिर खब्बे दरवाजे च, फिर जनाब मनून लीग के दरवाजे च, पीपल पार्टी के दरवाजे च, फिर मुड़ के जनाब गुजरात वड़ गए। फिर उत्थे जनाब मशावरत होंदी रही, करते करांदे जनाब पंछी जिहड़े उड़ने शुरू हो गए। तो इमरान खान साहब 9 अप्रैल नूं जनाब ये फैसले ना करन दी वजह दे नाल इमरान खान साहब नूं हुकूमत तो जाना पिया जी। उस वेले जिद्दां पिछों गुड्डे गुड्डी की डोर हिलाई जा रही सी, गुड्डे गुड्डी उदा ही काम कर रहे सी। वो जिस तरह परवेज़ लाई साहब ने अपने इंटरव्यू भी कहा कि मेरे साबक सिपह सलार जिहड़े आ उन्होंने गल कही सी कि तुसीं अद्धे को उधर चल जाओ तो अद्धे को उधर चल जाओ जी, दोनों घर राजी होण ताकि मेरे ते गिला ना बने। दरम्यान वाला गेर होवे ना जी, तो वो सज्जे खब्बे फिर आप ही मर्जी ना ही लाना पैंदा ना जी, आप समझो। तो ये गल इस तरह ये सिलसिला चलता रहा जी। फिर आखिर जदों जिमनी इलैक्शन होया, उस तो बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटां जित गई। परवेज़ लाई साहब की लाटरी निकली जी 10 सीटां ते वज़ीर आला पंजाब बड़े सूबे दे जी, 12 करोड़ आबादी का सूबा ते वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब स्पीकर तो तरक्की करके वज़ीर आला ते चले गए जी। ये फिर कुछ इख्तलाफात अपने जिहड़े सामने आए, उन्हां दी वजह दे नाल कुछ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलीयत मुनस अलाई साहब का टिल्ट जिहड़ा सी वो शुरू तो इधर नूं सी, उहदी वजह दे नाल उन्होंने वाला साहब नूं मजबूर किया, कुछ होर बंदियां ने मजबूर किया, कुछ अकल और फरासत क्यों जहीन आदमी आ, दूर दी सोचते आ, सियाणे बंदियां दे नज़दीक रहना इन्हां दी पुरानी आदत आ जी, खानदानी सियासत आ। वालद साहब अगे इन्हां दी उम्र गुजर गई सियासत दे विच। ये सारे फैसले हर ऊंच नीच जिहड़ी आ उहनूं ये जायज़ा लैंदे होए
आखिर जनाब फड्डा बनया। चौधरी शुजात हुसैन साहब को इन्होंने सदारत ली। सदारत लैन तो बाद जनाब 6 महीने जनाब हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल मिल के परवेज़ इलाही साहब ने। फिर जनाब जेडे इमाम साहब आ जी उन्होंने हुक्म के मुताबिक वो सदारत उन्होंने वापस चली गई। परवेज़ इलाही साहब के उत्ते नाल ही परचे होने शुरू हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के परचे होने शुरू हो गए कि साड़ी गल नहीं मनी गई। ਜਿਹੜੇ ਮੂਨਸ ਇਲਾही ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ 80% ਆਵਾਮ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ट्रैक्टर का निशान लेना जड़ा मुनासिब ना समझिया कि अपनी पार्टी खड़ी की जाती, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ च शमूलीयत का ऐलान कर दिता जी। फवाद चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन्होंने आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले चौधरी अपना इमरान खान साहब नाल मुलाकात की है, कल भी मुलाकात हुई आ, उहदे विच सारे मामलात तय होए आ। जिस तरह अगे कुछ डिमांडां सी जिस वेले इकट्ठे सी कि सानू किन्नियां सीटां दित्तियां जांदियां, इदां ही हुण एक डिमांड रखी गई कि सदर जिहड़ा मैनू बनाता जाए। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर जी, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात अज भी जी मौजूद आ परवेज़ इलाही साहब की शमूलीयत उत्ते मैं इस गल ते कायम हाँ, मैं इस तो पिछे नहीं हटदा। इमरान खान साहब का अपना फैसला जी, ये उन्होंने फैसला किस सोच के तहत किया, लेकिन अगर इनू ज़रा डीपली देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो परवेज़ इलाही साहब एस्टैबलिशमेंट के नाल तल्लकात रखने वाले बंदे हैगे जी। इमरान खान साहब ने इस वक्त के हिसाब नाल फैसला किया कि कोई बंदा ऐसा जिस तरह शेख रशीद साहब आ पिंडी बॉय आ जी, ये जिहड़े आ ये भी पिंडी बॉय ही आ जी। हुण 2 पिंडी बॉय आ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोल, एक कलमदवात वाले आ जी, एक ये पुराने साबका काफ लीग जिहड़ी सी वो सी। आपस के इख्तलाफात की वजह नाल वो पार्टी उन्होंने को वापस चली गई। इन्हों को इस टाइम 2 चांस सी जी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ च जम होंदे या अपनी पार्टी खड़ी कर दे। अपनी पार्टी खड़ी कर दे तो वोट कोई नहीं मिलना सी। वो तुहानू नज़ारा चौधरी शुजात हुसैन साहब का नज़र आ जाएगा। उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सहारा लेना पेगा। काफ लीग के उत्ते अगर वो कहण कि असी अपनी पार्टी के उत्ते बंदे खड़े करके तो जित लांगे, वो नामुमकिन गल। अव्वल तो जिहड़े हालात उन्होंने हुण होण वाले आ जी, महंगाई की वजह नाल जिन्हें टिकट लैना उन्हें अपना आप ही सोचना भी मेरे नाल बननी की आ, मैं ये मतलब ज़्यादा गल नहीं करता। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अकलमंदी और दूर अंदेशी का फैसला करते हुए जी अज फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ च शामिल हो गए जी। हुण उन्हां दा मुतालबा जी सदर बना दिता जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे विच ये फैसला कबूल खुले दिल नाल किया जाएगा, या कुछ जिहड़े ग्रीवेंसिस आने वाले वक्त दे विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ च पैदा होणगे? क्यों जिन्हां ने मारा खादियां, जिन्हां ने डंडे खाधे, जिन्हां ने जेलां भुगतियां, जिन्हां ने जनाब सारा कुछ किया, वो जनाब सवाल करनगे इमरान खान साहब नूं। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी सोच, अपनी एक थिंकिंग आ, उहदे तहत वो काम कर रहे आ। आया फैसला दुरुस्त हुंदा या गलत हुंदा, लेकिन इत्थे इस खबर के नाल मैं बंद करदा इस गल नूं कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात अज भी मौजूद आ। मैं इस तो ज़्यादा गल हजे नहीं करना चाहता। कल नूं की बनना जी, कल नूं कह दिता जाए जी हाँ जी मेरिया वीलॉग मौजूद आ, देख सकते हो। मैं इस गल ते अज भी स्टैंड करदा जी। अगे चलते हैं जी। आफ्ताब सुल्तान साहब नैब के चेयरमैन 25 तारीख तकरीबन मई की जी 25 उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जनाब उन्होंने हलफ चुकिया सी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ इंसाफ ਤੇ जो दसिया जा रहा ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ दसिया जा रहा, कन्फर्म रिपोर्ट ਤਾਂ ਕੋਈ नहीं हैगी, जो मीडिया गाइड कर रहा जी ਉਹਨਾਂ को साडों ज़्यादा खबर वा जी, उन्होंने रिसोर्सिस ज़्यादा वा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ खबरों के तहत ਤੁਹਾਨੂੰ दसिया कि उन्होंने कोई दबाव सी, बेसिकली कोई दबाव होर जिहड़ी ताकतवर शख्सियत है जिहदे अगे सारा पाकिस्तान इस वक्त सरंडर कर चुकिया। पाकिस्तान के तमाम अदारे उस ताकत के अगे सरंडर कर चुके। सिर्फ फोन पर कहते हैलो आ काम होना जिदा हो जाता जी।
उस ताकत का ख्वाहिश है जी कि इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्होंने जेल जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश आ इमरान खान साहब को जेल जाना चाहिए। जिहड़े मौलाना फजल रहमान साहब आ उन्होंने हालांकि वो बेचारे जेल तो नहीं गए ना, इमरान खान साहब ने इन्नी हरकत की है, वरना उन्होंने बयानात अगर देखे जान, मुफ्ती कफायतुल्ला साहब के बयानात देखे जान तो उस वक्त जिहड़े लोग सी उन्होंने रिलीफ दिता, किसी को बेटी के नाँ से रिलीफ दिता, किसी को बीमार के नाँ से रिलीफ दिता, किसी को सुन्नत रसूल के नाँ से रिलीफ दिता, किसी को जनाब कमर दर्द के नाँ से रिलीफ दिता, किसी ने जनाब किसी नाँ से रिलीफ लिया। रिलीफ दे विच पाकिस्तान रिलीफ हो गया जी। ये सारिया गल्लां होईयां जी। आफ्ताब सुल्तान साहब जी अज उन्होंने 2-3 दिन तो जिहड़ा उन्होंने मतलब मीडिया ते शोर आ रहा सी कि उन्होंने दबाव बहुत ज़्यादा सी। उन्होंने कहते सी जी कि आह काम करो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने वास्ते अहम किरदार अदा करो, जो जराए के मुताबिक खबर आ रही है जी वो मुताबिक। लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी उम्र के विच ये फैसला करना जिहड़ा मुनासब नहीं समझा। उन्होंने कहा मेरे को किसी नाल ज्यादती ना हो जाए। ये चीज़ करते हुए उन्होंने कहा जी किसी होर नूं लै आओ जिहदी को उम्र वड्डी होवे, जिहदी हजे जिहड़ी मैं मतलब कि उम्र ये सोचे कि मेरी को 70-80 साल 90 साल उम्र बकाया वा, वो तुहाडे ये भार चुक सकदा। क्यों शहबाज शरीफ साहब हुणी दी जिहड़ी हुकूमत है, इन्हां दे जिन्ने वजीर आ पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी PDM ग्रुप के जिन्ने वजीर मशीर मुआवनी ने खसूसी आ, इन्हां दी 3-3 4-4 साल 100 साल उम्र आ जी। ये अल्लाह पाक खैर करे जी। माफ़ी मंगण नूं हजे अल्लाह करो बथेरा टाइम आ जी, घबराउण की जरूरत कोई नहीं हैगी। इन्होंने हुण इलैक्शन हो जाने जी, उस तो बाद जे हो गए तो अव्वल तो होंदे नज़र नहीं आते पे, जो हालात वाक़या नज़र आ रहे हैं वो तहत जिहड़े लोग आ जिन्होंने इलैक्शन करवाउण दी चाबी आ जी, जिन्हां दा सिर्फ जबान हिलनी तो इलैक्शन हो जाना, वो लोग भी ये सोचते हैं कि असी जिहड़े आ हजे साडी उम्र बहुत आ, माफ़ी मंग लांगे जे कोई कदा मतलब कि ये गल ज्यादती कौम नाल हो भी गई तो कोई गल नहीं। मकसद इस वक्त आवाम जी महंगाई के पिस रही है तो कोई गल नहीं जी, आवाम ही पिस रही, कि असी पिस रहे। साढ़े घर तो आटा भी बथेरा, रोटी भी बथेरी, नाले जिदा मशहूर आ जी जिहड़े रिश्वतखोर लोग होंदे आ वो जे घरों रोटी खा लैण उन्होंने हजम नहीं होंदी। ये सियासतदान जिहड़े इस वक्त इन्हां दा ख्याल है कि जी असी उदां दी रोटी असी खावांगे, उदां दा आटा असी खावांगे तो वो सानूं रोटी हजम नहीं होनी। असीं तां रोटी उही खानी जिस 12 मसाले पूरे होण। बहरहाल के चलो अल्लाह ताला दे फैसले है जी, आने वाले वक्त की बनता की नहीं बन। आफ्ताब सुल्तान साहब ने जनाब इस्तीफा दे दिता, वज़ीर आज़म साहब ने मिनट लाया जी, कबूल करन लगे जी। नाल ही जनाब दूसरे नामां ते गौर होना शुरू हो गया, नाल ही मीडिया ते खबर आनी शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ते बुशरा बीबी जी साबका खतून अव्वल इमरान खान साहब की अहलिया जी, उन्होंने मतलब तोशा खाना जड़ा वो लड़िया खड़ा जी इस हुकूमत नूं जी। तोशा खाना या घड़ियाँ जड़ियाँ बेचतियाँ, नैकलस बेच दिते, जिस बंदे ने पैसे दे के हर सारा काम किया वो भी चोर, जिन्हें चोरी करके जनाब गड्डियाँ लै गए, जिन्हें चोरी करके जनाब सारा माल लै गए, वो जनाब ठीक है जी, उन्होंने मतलब सवाल नहीं किया जाता। उत्थे मुल्क की सलामती खतरे होंदी, दोस्ती भी खतरे पैंदी आ। मौजूद अदलिया ने कहा कि पिछला रिकॉर्ड ले आओ तोशा खाना का, नहीं जनाब वो नहीं लियाना। मुल्कों के मफादात नूं मद्देनज़र रखते हुए, उन्होंने नाल तल्लुकात रखते हुए ये जनाब काम नहीं करना। इमरान खान साहब ने जी घड़ी बेची है ना वो जुर्म किया जी, ये है जी। बाकी वो जरा होर मामलात इस तरह ही चल रहे जी। किते मतलब कि इमरान खान साहब घर बैठे आ ते कहता भी उच्ची आवाज़ न खंघिया तो चलो बई अब कार्य सरकार च मदाखलत हो गई जी, उच्ची आवाज़ च खंघे आ जी। किसी मतलब किसी अदारे के दफ्तर के बाहर की गेट से बाहर की लंघे गड्डी के उत्ते कार्य सरकार च मदाखलत हो गई जी। दरवाजे अगों दी नंगे क्यों नंगे? इस टाइम तो सब अदारियां दे दुश्मन आ वो, कोई पाकिस्तान का अदारा जिहड़ा वा इस वक्त जिहड़ा वा उहदे वो दोस्त नहीं हैगे। ये मामलात जी चलते पे उन्होंने नाल बरल के आफ्ताब सुल्तान साहब जिहड़े आ उन्होंने इस्तीफा दे दिता। हुण राजा रियाज साहब ते वज़ीर आज़म साहब जनाब मिल के मशावरत करनगे, करके तो जनाब नवा चेयरमैन नैब जिहड़ा उन्होंने मुतयन करके 2 नाम हजे आ रहे, उन्होंने कन्फर्म हो लेने दो, पता लग जाएगा फिर तुहाडे नाल शेयर करांगे। इस तरह ही जनाब खाकान अब्बासी साहब के मतलब एक मैं खबर शेयर करना चाहना कि कहते धीए धीए गल कर ते नूहे नूहे कन कर। वो मैं अज ना वीडियो देख रहा सी, एक साहब सी, मैं चैनल का नाम भी नहीं लै रहा, तो उस साहब नूं मैं बाई गॉड मैं उन्होंने नाम नहीं जानता कौन आ, लेकिन उन्होंने मैं एनालिसिस सुनिया, मैं तुहानूं सूरत हाल जरा समझाना चाहना। तो वो जनाब उन्होंने कहा जी खाकान अब्बासी साहब अज अदालत चो लेट हो गए, 200 पेशियां उन्होंने भुगतियां, हर पेशी जी टाइम पर उन्होंने कवर की, अदालत पहुँचे। बिल्कुल ठीक है जी।
लेकिन कल जिहड़ा इमरान खान साहब के उत्ते फौरन गल मतलब उधरों उन्होंने कहा जी मैं मिन्नतां तरले करके जाके जज साहब की मिन्नत की कि मेहरबानी सर 1:30 बजे तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा चलो अगली बारी टाइम ना पहुँचण जी। इत्थों तक गल करन तो बाद उन्होंने कहा जी कल जो कुछ हुंदा रहा जी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ते लाडले साहब जिहड़े आ वो जनाब आ रहे जा रहे लेट हो गए गड्डी 'च बह गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी आप गाड़ी में चले जाएं वहाँ से आप जाके बयान। मुअज़्ज़ज़ अदलिया इस टाइम मेरी जिहड़ी आ उहदे ते मुकम्मल चढ़ाई आ जी। आखिर इहदे पिछे कोई कहानी है जी जिहड़ी खुलण वाली आ। जिस दिन का मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने गल कही कि इलैक्शन 90 दिन तो मुराद 90 दिन मुअज़्ज़ज़ अदलिया जिहड़ी आ उहदे ते चढ़ाई होनी शुरू हो गई जी। जिस दिन दे आरफ अलवी साहब ने कहा जी इलैक्शन कराओ आरफ अलवी साहब का मुआखजा भी होना उन्होंने खिलाफ आर्टिकल 6 भी कहते हैं जी ला देना उन्होंने खिलाफ जना इंपीचमेंट भी करनी है सारे काम करने जी। बंदा जड़ा इलैक्शन का ना लवे अवाम लवे तो अवाम ते जनाब 175 अरब रुपए का टैक्स ला दिता गया जी। ये सारे काम करन तो बाद जनाब उन्होंने ये कहानी दसी कि खकान अब्बासी साहब नाल ज़्यादती हुई आ। इमरान खान साहब लाडले आ जी उन्होंने हजे भी सपोर्ट की जा रही है। इस वजह के नाल उन्होंने रिलीफ मिले जनाब। मकसद है कि अदालत मोहतरमा जिहड़ी आ उन्हां ते अटैक किया। बहरहाल के जी अफसोस का मकाम आ पाकिस्तान किन्हां हालात दे विच ये 10 महीनों दे विच चला गया। 10 महीने दे अंदर ऑन रिकॉर्ड मौजूद आ जी। कोई मीडिया टॉक चुक के देख लो कोई ट्विटर चुक के देख लो कोई फेसबुक चुक के देख लो जिहड़ा बंदा PDM नूं सपोर्ट कर रहा उहदे वास्ते मसला जिहड़ा वा इमरान खान आ जी। कुछ लोग जिहड़े सियाणे लोग आ जी उन्हां दे वास्ते भी मसला इमरान खान आ। आखिर वो वजह तो कौम नूं दसी जावे कि वह बंदा कह की रहा वा ये गल मेरी समझ तो बाहर आ जी अज तक। इस तो अलावा जनाब अरशद शरीफ साहब जी उन्हां दे मतलब खबर है जी। एक मैं बार बार एक गल कही अज एंकर इमरान रियाज खान साहब ने ये खबर ब्रेक की आ। एक साहब हो रहा मैं उन्होंने नाम नहीं लेना अजकल उन्होंने गद्दार के जुमरे गिणिया जा रहा उन्होंने भी खबर दी सी कि कुछ जिहड़ा वा प्रोग्राम जिहड़े तय हो रहे कुछ मुअज़्ज़ज़ अदलिया जिहड़ी आ उन्हां दी स्टेटमेंटां जिहड़ियां आ रही वा तो उहदे मतलब एंकर इमरान रियाज खान साहब ने गल कही कि अन करीब वो जिहड़े करदार आ अरशद शरीफ साहब वाले उन्होंने दे गिरद शिकंजा टाइट होने वाला ये उन्होंने अज इन्नी की खबर दी आ। मैं तुहानूं अज तो को 8 दिन 10 दिन पहले भी एक वीडियो के एंड ते गल कही सी कि ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं मिसाल भी एक बंदे की बार बार दिना वा सदर अयूब का दोस्त सी ते उन्होंने सजाए मौत हुई सी। हालांकि उन्हें कतल कोई कीता सी लेकिन वो जिस कतल दे विच उन्हें सजाए मौत हुई सी ना जी वो फिर नाल शामिल हो गया सी। पहले उन्हें जुर्म किते होर कीता सी मूँह पे आया सी ना जी। मकसद ये आ कि मैं बार बार ये गल कही कि ये जनाब जो कुछ भी हैगा इहदे ते इन्हां नूं सज़ा अल्लाह ताला वालों भी मिलनी आ इन्हां नूं मुअज़्ज़ज़ अदलिया वालों भी सज़ा मिलनी आ। अवाम की नज़र च इन्हां ने गिर जाना बिल्कुल। बाकी जनाब दूसरी गल वो ये है जी कि जेल भरो तहरीक दे विच अज उहदा आगाज़ हो चुकिया वा। जिहड़ी बकायदा तौर पर अज उहदी तैयारी शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब नूं काशफ वासी साहब ने सवाल किया उन्होंने कहा जी कि क्या पहला नंबर तुहाडा उन्होंने कहा अलहमदुलिल्लाह पहला। ये हुण सुबह पता लगेगा जी किहड़ा बंदा जिहड़ा वा वो जाणगे क्या वो गिरफ्तार करनगे या नहीं करनगे एक सवाल है। दूसरा मरियम बीबी साहबा ने जनाब एक बयान दिता ट्विटर के उत्ते उहदा जनाब शुगर मेला चलिया है लोगों को बयान दे दिंदियां तो फिर वो लोग जिहड़े आ उहदा अगे फिर मजाक बना उन्होंने कहा जी कि लोग साडे पिछे पिछे टिकट लभदे फिरदे आ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अवाम लभदी फिरदी है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालियां नूं कि असी सवाल पुछीए कि सर आटा सस्ता करना सी घी सस्ता करना सी डॉलर सस्ता करना सी पेट्रोल सस्ता करना सी मुल्क दे विच बिजली ठीक करनी सी गैस ठीक करनी सी बाकी चने की दाल सस्ती करनी सी अंडे सस्ते करने सी प्याज और साड़ी राई बरादरी की जिहड़ी आ वो सस्ती करनी सी। इहदे नाल नाल जनाब बाकी चीज़ां बहुत सारियां सी मुर्गी का गोश्त सस्ता करना सी। ये सारा कुछ ना होया जनाब
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने कहा असी डिफाल्ट मुल्क 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਗ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ IMF ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰਦੀ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਛੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੌਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਅਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਨਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਅਲ ਕਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ।